Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously so I don't repeat history, and people won't admit to me. नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन XZ+ डीजल ऑटोमेटिक के मेरे ओनरशिप रिव्यू आफ्टर 1.5 years और 17,500 किलोमीटर चलाने के बाद कैसा है मेरा एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ में, और क्या ये बेस्ट मिनी SUV कार है टूरिंग के लिए। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी टिपिकल रिव्यू, ये कोई टिपिकल गाड़ी का रिव्यू नहीं होने वाला। मैं इसमें आपको गाड़ी के फीचर्स और ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बाकी सारे रिव्यूज़ में आपको मिलती हैं वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, उसके लिए ऑलरेडी बहुत रिव्यूज़ हैं। मैं बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि 1.5 साल में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्यों मैंने ये गाड़ी ख़रीदी और मेरा ये गाड़ी ख़रीदने का रीज़न क्या था। तो टाटा नेक्सॉन लेने से पहले हमारे फैमिली में 2 गाड़ियाँ थी, टाटा सफारी स्टॉर्म जो 2014 मॉडल है और शेवरले की बीट जो 2010 मॉडल थी। अब हमारे घर में हैं 3 चलाने वाले, और बहुत बारी ऐसा होता था कि 2 लोग गाड़ी चला के निकले हुए होते थे अपने अपने काम पे और तीसरी गाड़ी की हमें ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक तीसरी गाड़ी ले ली जाए। जब ये डिसीजन हुआ कि थर्ड कार हम ले लेते हैं और थर्ड कार लेनी चाहिए, तो नंबर 1 जो उसमें ऑब्जेक्टिव था, जो नंबर 1 पॉइंट था गाड़ी लेने का, वो था ऑटोमेटिक होना ज़रूरी है कार का। हमें गाड़ी ऑटोमेटिक ही चाहिए, बिकॉज़ जब फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं चलाने वाले तो सबका ड्राइविंग स्टाइल भी अलग अलग होता है। ऊपर से मेरे डैड भी कार चलाते हैं, और एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था जहाँ पे वो सफारी लेके काफ़ी दूर गए थे, देहरादून तरफ गए, और शायद फेस्टिवल सीज़न था, और लौटते हुए रात को उनको बहुत हैवी ट्रैफिक फेस करना पड़ा, और ट्रैफिक के दौरान क्लच ब्रेक दबाते हुए उनके घुटनों में बहुत दर्द हुआ, नीज़ में बहुत दर्द हुआ। तो हमने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि अब जो भी हम गाड़ी नेक्स्ट लेंगे दैट विल बी एन ऑटोमेटिक कार। एक गाड़ी का डिसीजन फाइनल हुआ कि गाड़ी लेनी है और ऑटोमेटिक कार लेनी है, तो जब फिर हमारी हुई सर्च शुरू। और मैं आपको बता दूं, मैंने ये कार ली थी 2019 में, मई 2019 में मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। और जब ये गाड़ी लेनी थी तब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मिनी SUV ही लेनी है। हमने ऑटोमेटिक सारी गाड़ियाँ सर्च करी, हमने स्कोडा रैपिड भी देखी, हमने मारुति की जो छोटी कार है, अजीब सा क्वेर्की सा डिज़ाइन है उसका, बॉक्सी सा, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तब जेस्ट भी आती थी, कुछ जेस्ट के कुछ मॉडल्स बचे थे, टाटा जेस्ट जो मिनी सेडान जिसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेडान।
और मारुति की डिज़ायर भी देखी, बट मारुति मेरे को लेनी नहीं थी कोई सी भी गाड़ी, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्विफ्ट ले चुका हूँ और स्विफ्ट दिखने में जितनी भारी लगती है उतनी भारी होती नहीं है। तो उसका मेरा एक्सपीरियंस मतलब एज सच बॉडी वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज मारुति का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। चलने में गाड़ी बहुत अच्छी थी, तो हमने मारुति को कर दिया कैंसिल। बट ऑब्जेक्टिव था ऑटोमेटिक लेने का, तो हमने टेस्ट ड्राइव करी स्कोडा रैपिड डीजल ऑटोमेटिक की, बहुत अच्छी गाड़ी थी और फैमिली में सबको पसंद भी आई। और फिर हमने देखी नेक्सॉन ऑटोमेटिक, उस टाइम पे जस्ट आई थी, रिलीज़ हुई थी मार्केट में, और बहुत टाइम से हमारी नज़र थी गाड़ी के ऊपर कि ये गाड़ी ली जा सकती है, अच्छी गाड़ी हो सकती है। और मेरे फैमिली में ऑलरेडी मेरे भाई के पास में नेक्सॉन मैनुअल है, तो वो जब रिलीज़ हुई थी गाड़ी तभी हमने ले ली थी। तो गाड़ी लेने के टाइम पे जो हमारी चेकलिस्ट थी, नंबर 1 ऑटोमेटिक होनी चाहिए, नंबर 2 इनग्रेस और एग्रेस, मतलब गाड़ी के अंदर आना और गाड़ी के से बाहर निकलना वो आसान होना चाहिए। अब जो सफारी है, सफारी में चढ़ना और उतरना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जो थोड़े से एजेड लोग होते हैं, जैसे मेरे माता पिता हैं, उनके लिए उसमें से गाड़ी में चढ़ना और उतरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब हमें गाड़ी चाहिए थी जिसमें दरवाज़ा खोलो और आप सीधा गाड़ी के अंदर चले जाओ। हाँ जी, बेटे कहाँ तक जाएगा? मैं आगे बॉर्डर तक। बॉर्डर चल एक मिनट, मास्क पहन लूँ। हाँ भाई, कहाँ जाओगे अंकल आप? अरे मैं तो भैया वहाँ इंद्र पहुँच जाऊँगा, बस तुम इंदिरा फिल्म जाओगे? ले लिया तो बढ़िया। हाँ भाई, गाड़ी में क्या कमी है? तो बोलते हैं ना टाटा की गाड़ियाँ अच्छी नहीं होती हैं। टाटा की है? टाटा की गाड़ी है जो। कौन सी है? ये टाटा नेक्सॉन है। कितनी की है? ये मैंने 10 की ली थी, डेढ़ पौने 2 साल हो गए। अच्छा। Sport drive mode is activated. Sports mode on. Let's put it in gear and go. Whoa! Red line. So every time I put it in sports mode and put the pedal to the metal, यही मेरा एक्सपीरियंस होता है सेम। वो एकदम रॉकेट बन जाती है कार। जगह नहीं है स्पोर्ट्स मोड में चलाने लायक, बट ये एक्सपीरियंस गजब का एकदम। फुल पॉइंट्स टू टाटा फॉर दिस। आरपीएम पूरा फुल ऊपर तक जाता है, रेड लाइन होती है और बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन, मतलब टॉर्क का पूरा यूटिलाइजेशन है इसमें। लेट्स डू इट अगेन। मैंने पेडल डाला और ये मैं गया। ओह नाइस। Sport drive mode is activated. Sports mode. वो ओवर स्टीयर, व्हील स्पिन, क्या क्या नहीं होता है इसमें स्पोर्ट्स मोड में। पूरा एक्सीलरेटर दबा दो नीचे जमीन तक, पेडल टू द मेटल। क्या पिकअप है बाय गॉड। मतलब ये जब मैंने गाड़ी ली थी तब टेस्ट ड्राइव के दौरान भी मेरे को पता नहीं चला था, बट ये ऐसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस से मेरे को पता चल रहा है क्या एक्सेलरेशन है इसका, क्या जमीन पकड़ के कार चलती है यार। मतलब मैं इस कार की बढ़ाई कर रहा हूँ क्योंकि बस इस रीज़न से नहीं कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं इस गाड़ी को ओन करता हूँ, बट रियली ये कार बहुत ही हैंडलिंग वाइज बहुत अच्छी है। फुल मार्क्स टू टाटा फॉर दिस, फॉर ट्यूनिंग दिस इंजन, फॉर डेवलपिंग दिस 1.5 लीटर डीजल इंजन, 110 bhp की पावर। अनलाइक अदर कार्स इन द सेम सेगमेंट और सेगमेंट अबव भी, और बहुत सारे सेडान्स भी, दिस कार हैज़ द वाइडेस्ट सेक्शन टायर्स, मतलब बहुत चौड़े टायर्स हैं। और वो एक और रीज़न है कार की स्टेबिलिटी बढ़ाने में। इसकी वजह से कार अपना ज़मीन को पकड़ के चलती है, ज़्यादा इधर उधर हिलती नहीं है। हाई स्पीड पे मोड़ने में भी स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, और वही चाहिए होता है हमें टूरिंग के दौरान। सो ये पुलिस वाले अंकल जी के आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि गाड़ी हमने क्यों खरीदी। ऑटोमेटिक चाहिए थी, नंबर 1। 2, गाड़ी से उतरना और चढ़ना आसान होना चाहिए, मतलब इनग्रेस और एग्रेस ईजी चाहिए था। और 5 लोगों को आराम से बैठने में फुल कंफर्ट के साथ बैठ पाएँ, क्योंकि 5 की फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा और पेरेंट्स, और टूरिंग कर पाएँ, घूमने जा पाएँ। एक्स्ट्रा लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जब बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना है उसके लिए तो सफारी है ही,
एंड फॉर मीडियम जर्नीज़ आराम से कंफर्टेबल हम जा पाएँ घूमने, तो उसके लिए हमने ली नेक्सॉन। चेक पॉइंट से ये नेक्सॉन ने फुलफिल किया। अब नेक्सॉन का डिज़ाइन ऐसा है, यू माइट हेट इट और लाइक इट। बहुत लोगों को अभी भी ये इंडिका की फीलिंग देती है। मेरे को पर्सनली डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। फ्रंट से मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना इसका रियर व्यू अच्छा है। जितनी गाड़ी दिखने में पीछे से और 3/4 मतलब बैक एंड और साइड व्यू कंबाइन करके जो व्यू आता है इसका, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है। जो पीछे वाइट लाइन आप देख रहे हो, ये वाइट लाइन जो बूट के ऊपर चल रही है, ये मेरे को सबसे अट्रैक्टिव लगती है। फिर ये डोर्स के साइड में जो वाइट लाइन जा रही है, ये मेरे को सबसे अच्छी लगी। मतलब ये आई कैचिंग एलिमेंट्स थे कार के, तो ये देखते ही मेरे को कार तो उसी टाइम पसंद आ गई थी। प्लस काफ़ी टाइम से मेरा अटेंशन भी था इस कार के ऊपर कि चला के देखें, लेके देखें कैसी है। और जब मैंने चलाई, टेस्ट ड्राइव करी, मेरे भाई ने भी खरीदी, मेरे को बहुत अच्छी लगी कार। और ऑटोमेटिक में मेरा एप्रीहेंशन था क्योंकि इसमें AMT गियर बॉक्स है, ये AMT गियर बॉक्स था इसमें, तो AMT का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे जो पहले AMT गाड़ियाँ आई थी। टाटा की जेस्ट में AMT था और मारुति की गाड़ियों में भी AMT था, तो इन सब का रिव्यू बहुत अच्छा नहीं था। मतलब AMT के लिए बोलते थे कि जर्की ट्रांसमिशन है, गियर बदलते हुए हाँ, तो जर्की ट्रांसमिशन है, गियर बदलते हुए हल्का हल्का सा आपको झटका महसूस होता है। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि नेक्सॉन में मतलब है, थोड़ा सा लैग है गियर ट्रांसमिशन में, बट उतना नहीं है, थोड़ा कम है। तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है ओवर द टाइम, क्योंकि ये 3 साल से, मेरे को लगता है 3-3.5 साल से AMT ट्रांसमिशन मार्केट में है। रिसेंट टाइम से टाटा का मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी है, तो इसके ट्रांसमिशन स्पीड्स अच्छी हैं और बहुत जर्की भी नहीं है। स्पोर्ट्स मोड में तो बहुत बारी पता भी नहीं चलता कि गियर चेंज हुआ है। सो ये तो हो गई कुछ छोटी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और कहानी गाड़ी के बारे में और मेरे गाड़ी खरीदने के एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करते हैं कि कैसा रहा मेरा ये 1.5 साल का टाइम। तो जैसा कि आप ये मीटर पे देख रहे हो, इन 1.5 सालों में मैंने गाड़ी चलाई 18,000 किलोमीटर। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो करीब 17,800 कुछ था, और इतना टाइम करते करते 18,000 किलोमीटर हो चुके हैं गाड़ी को। तो इन प्रीवियस 18,000 किलोमीटर्स में एक मेन सर्विस हुई है और 2 चेकअप सर्विस हुई हैं गाड़ी की। अच्छा एक्सपीरियंस था। लोग बोलते हैं कि टाटा की गाड़ी सर्विस सेंटर पे आप लेके जाओ तो सही से अच्छे से ध्यान नहीं देते। मेरे को ऐसा नहीं लगा। मेरे पास सफारी भी है और 6 साल हो गए सफारी को, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर जब मेरा उसके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था सफारी के साथ में, तो वही देख के मैंने नेक्सॉन पे फाइनल डिसीजन लिया। और नेक्सॉन भी 1.5 साल में तो बहुत अच्छी चली। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और रेगुलर जो अपडेट्स होते हैं टाटा की तरफ से ECU के और इंफोटेनमेंट सिस्टम के, वो ऑटोमेटिकली वो लोग अप्लाई कर देते हैं। सर्विस क्वालिटी अच्छी है, सर्विस कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है। स्टैंडर्ड जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उसी के जितनी सर्विस चार्जेस हैं, 8-9 हज़ार रुपये पर सर्विस के हिसाब से आता है। तो मेरी पिछली सर्विस जो थी रेगुलर सर्विस, वही रेगुलर ऑयल एंड फिल्टर चेंजेस होते हैं, तो डिसेंट सही अमाउंट आता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ती है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत महंगी है, सही है, एवरेज कॉस्ट है, एवरेज। आगे इंदिरापुरम के आसपास हम घूम रहे हैं, राजनगर एक्सटेंशन, और यहाँ पे ये एयरफोर्स का जहाज पुराना खड़ा हुआ है, शायद MiG-21 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। MiG है या मिराज है शायद। इंजन निकाल दिया, बच्चे खेल रहे हैं ऊपर। देखते हैं कुछ ज़रूरी फीचर्स की। जब आप कार लेने जाते हो तो कुछ तो फीचर्स आप देखते ही हो, क्योंकि इंडियन मार्केट है और हमारा माइंडसेट भी ऐसा है कि फीचर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे कौन से फीचर्स थे जो मैंने भी इस कार में देखे। पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या चीज़ मिसिंग है। तो लाइक ऑल मॉडर्न कार्स, अच्छा खासा MID है टू MT जिसमें ये अभी है। फिर टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप मीटर है, रियल टाइम एवरेज के साथ में आता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड में टैकोमीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है। स्टीयरिंग व्हील पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। ये मेरी पिछली सारी गाड़ियों में मिसिंग था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे को ये इसमें मिल गया। दिस वॉज नॉट अ डील ब्रेकर, बट हाँ ये था और मुझे अच्छा लगा और ये मेरे को फ़ायदा हो गया। नाउ स्टीयरिंग इटसेल्फ लुक्स वेरी गुड, स्पोर्टी स्टीयरिंग है।
ऊपर से रैपिंग कुछ नहीं है, प्लास्टिक है, मेरे को रैप करानी है। और गुड टू होल्ड थंब कंट्रोल्स हैं, जब आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हो तो आपको चाहिए होता है रेस्टिंग के लिए, तो आप आराम से इसको पकड़ के चला सकते हो। हरमन कार्डन सिस्टम है विद 8 स्पीकर्स टोटल, 4 स्पीकर्स प्लस 4 ट्वीटर्स। चारों दरवाज़ों में नीचे आप देखो तो नीचे स्पीकर है और ये ऊपर दिस इज़ द ट्वीटर। सेम पीछे वाले डोर में है, ये ऊपर ट्वीटर है, पीछे से डोर अलग से खोल के दिखाऊंगा, और नीचे स्पीकर है। टच स्क्रीन सिस्टम है, होम बटन से होम चला जाता है। आप इसको टच से भी यूज़ कर सकते हो या नीचे इस नॉब से भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे टाटा ने इसको मार्केटिंग किया था इसकी कि हरमन कार्डन बोल के, रियली हरमन कार्डन की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एक गाना सुन के भी देख सकते हैं हम। ओके, डांस मेरे को नहीं आता। अच्छा डिसेंट साउंड सिस्टम है और बहुत ज़्यादा मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत हाई एंड है, बट अच्छा सिस्टम है इस सेगमेंट की, या मतलब जो गाड़ियों के साथ में स्टैंडर्ड लगा हुआ आता है उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। फिर विंडो बटन्स, क्रोम प्लेटिंग, और ये सेंटर कंसोल जो आप देख रहे हो डैशबोर्ड, ये सबसे अच्छा डिज़ाइन मेरे को इसका लगा। मतलब ये डिज़ाइन टाटा की कार्स पे पहली बार मैंने देखा है। अगर आपने टाटा की बाकी गाड़ियाँ फॉलो करी हैं या देखी होंगी तो दिस इज़ दी वेरी फर्स्ट कार विद सच ए मॉडर्न डिज़ाइन, मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन। और इसके बाद अब तो एल्ट्रॉस भी आ गई है, वो तो बहुत ही गजब का डिज़ाइन लैंग्वेज है उसका। टाटा डेफिनेटली हैज़ टेकन अ जंप ऑफ लीप इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग। जनरली ये जो सेंटर लाइन है, दिस आई हैव सीन इन हाई एंड कार्स लाइक BMW में एक सेंटर लाइन होती है, फिर ऐसा फ्लोटिंग टच स्क्रीन सिस्टम BMWs में, और मर्सिडीज C और E में भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सिमिलर सा ही है। और यही सेम डिज़ाइन अब फोर्ड ने भी कॉपी कर लिया अंदर वाला, और भी कुछ कार्स ने, शायद हुंडई की कार में भी ऐसा ऊपर फ्लोटिंग टच स्क्रीन आया। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर इट विद एनी अदर कार, बट हाँ, जो जितनी भी गाड़ियाँ मैंने चलाई, सेडान अगर मैंने सेडान चलाई थी, जैसे स्कोडा रैपिड, वो बहुत नीची कार थी। और एक बार आप जैसे SUV में बैठ जाओ, जैसे मैं सफारी चलाता हूँ, तो उसके बाद नीची गाड़ी में बैठना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वही सारी चीज़ें देखते हुए हमें लगा कि नेक्सॉन ना बहुत नीची है ना बहुत ऊंची है, एकदम सही लेवल पे है, तो बैठना और उठना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग कार है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी इज़ सुपर्ब। और ऐसा लोग बोलते रहे, इसको जोकिंगली भी लिया जा सकता है, इनका अपना लोहा है, अपना स्टील है, और गाड़ी में भर भर के डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, गाड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप टाटा को और नेक्सॉन को फॉलो करते हैं, अगर आप टाटा की गाड़ियों के लवर हैं, और इन जनरल अगर आप गाड़ी देख भी रहे हैं, तो आपने बहुत रिव्यूज़ देखे होंगे कि कार कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं और पैसेंजर्स एकदम सेफ़ निकले हैं। और उसका एक ही रीज़न है, कार को मिले हैं सेफ्टी में 5 स्टार्स। दिस इज़ अ 5 स्टार रेटेड कार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार है। आवाज़ देखो, इतना स्ट्रॉन्ग लोहा किसी भी और गाड़ी का नहीं होता। बम्पर में भी एकदम स्ट्रॉन्ग फील है। बात करते हैं कुछ कमियों की जो मेरे को इसमें फील हुई। सो नॉट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, नॉट एवरीथिंग इज़ द बेस्ट इन नेक्सॉन। कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां मैं आपको बताता हूँ क्या है। नंबर 1, आप ये व्यू देखो, आप सामने मैं ये अपना ड्राइवर आई व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो पिलर है, ए पिलर, ये बहुत ब्लाइंडिंग है, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। अगर मैं राइट टर्न लेता हूँ तो मेरे को ऐसे आगे झुक के बहुत बारी झांकना पड़ता है। पहाड़ों में कभी कभी मुश्किल होती है, अंधेरे में कभी कभी मुश्किल हो सकती है, बट आप जब इसको रेगुलर चलाओगे तो आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, अब जब हम बहुत लंबी हाईवे जर्नी पे जाते हैं तो हमें एक फीचर मिस होता है, विच इज़ द क्रूज़ कंट्रोल। हमेशा पैर एक्सीलरेटर पे रख के चलना पड़ता है। अगर वहीं इसमें क्रूज़ कंट्रोल होता है यहाँ पे, तो आप स्पीड सेट कर दो और चलते रहो। ओके, सो तो क्रूज़ कंट्रोल आई ओनली मिस ड्यूरिंग दी हाईवेज। रेगुलर सिटी ड्राइविंग में तो पता भी नहीं, आप यूज़ भी नहीं कर सकते, तो इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर। ठीक है, मिसिंग है, होता तो बहुत अच्छी बात ही, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चलेगा।
एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। गाड़ी को सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, मई में मैंने ली थी और शायद 500-600 किलोमीटर चली होगी और मैं इस गाड़ी को अपनी पहली लॉन्ग जर्नी पे ले गया, दिल्ली से वडोदरा। गाड़ी का रन इन हमने वडोदरा पे किया था और लोग कहते हैं कि 60 पे चलाओ, 70 पे चलाओ। हमने इस कार को 80, 90, 100 आराम से लेके गए और कहीं पे भी कार ने कोई दिक्कत नहीं दी। हमने पहले सर्विस सेंटर से, सर्विस एडवाइज़र से पूछ लिया था कि हम लेके जाएं क्या, तो उसने भी बोला। फिर रिसर्च भी करी तो पता चला कि हाईवे पे रन इन जो है वो बेस्ट होता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी चलती है, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड कम करो तो इंजन उसी में रमा हो जाता है और ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी ड्राइव रही वो। उससे हमें उसी ड्राइव से पता चल गया कि आने वाले टाइम में ये हमारी फैमिली की सेकेंडरी कार नहीं बल्कि प्राइमरी कार बन जाएगी और ऐसा ही हुआ है। अभी नेक्सॉन हैज़ बिकम आवर प्राइमरी कार। हमें कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले नेक्सॉन की चाबी उठाई जाती है और नेक्सॉन से हम आगे बढ़ते हैं। सफारी अब यूज़ होती है सिर्फ एक्स्ट्रा लॉन्ग जर्नीज़ या उन जर्नीज़ के लिए जिसमें हमें बहुत सारा सामान लेके जाना होता है, या फिर 3-4 सूटकेसेस आराम से आ जाते हैं और उसके बाद भी आप कंफर्टेबली जाते हो। सेंसर्स लगे हैं डोर खोलने के लिए। अब टाटा की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है, ये बिना बताए साइलेंटली फीचर्स ऐड और माइनस कर देते हैं। तो जो नेक्सॉन सबसे पहले आई थी उसमें पैसेंजर साइड डोर पे भी सेंसर था डोर अनलॉक करने के लिए, और इसके बाद वाले फीचर वर्जन्स में ये फीचर मिसिंग है। जैसे मेरी गाड़ी में मिसिंग है और इसके बाद एक नया वर्जन भी आ गया कार का जो हैरियर से इंस्पायर्ड है, उसमें भी शायद मिसिंग है। देन पैसेंजर्स के लिए पीछे नेक्सॉन में जो फर्स्ट वर्जन था कार का उसमें पीछे भी 12 वोल्ट सॉकेट था जो कि मेरी गाड़ी में मिसिंग है। अब सुनने में ये भी आया कि टाटा ने जो लोगों के फीडबैक के हिसाब से चैसी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। मतलब जो कार की चैसिस है, जो कार का बेस स्ट्रक्चर है, उसको काफ़ी और रीइंफोर्स भी किया है और सस्पेंशन सेटअप को भी फीडबैक के हिसाब से जो यूज़र से फीडबैक मिला कस्टमर से उसको और इम्प्रूव किया है। जिसमें ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट की कोई खास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले से ही बहुत अच्छा सेटअप है सस्पेंशन का। सॉफ्ट है और गड्ढों में सॉफ्ट है, हाईवे पे या रोड पे चलो तो एकदम फर्म है। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा है। जहाँ एकदम हल्का सा टर्न करो और गाड़ी आपको स्टीयरिंग पूरी फीडबैक देती है। मतलब कि आपको पता चलता है कि आप किस तरह की रोड पे चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। तो अगर आपने पहले से मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो आप पहले फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो और वीडियोस भी देखो चैनल के। ये चैनल सिर्फ कार रिव्यूज़ के लिए नहीं है। दिस चैनल इज़ फॉर ट्रैवल वीडियोज़, ट्रैवल जर्नीज़, व्लॉग्स, समवॉट कार कंपैरिजन्स की कौन सी गाड़ी टूरिंग के लिए अच्छी है। मैं सिर्फ टूरिंग पर्सपेक्टिव से कार्स कवर करूँगा, मैं कोई कार रिव्यू नहीं करूँगा, मैं सिर्फ टूरिंग के पर्सपेक्टिव से करूँगा। मेरे आगे आने वाले जो रिव्यूज़ होंगे कार्स के वो सिर्फ टूरिंग के ही होंगे या फिर मेरे ओनरशिप रिव्यूज़ होंगे। So this is all about my ownership experience of Tata Nexon since May 2019। 2019 मई से लेके अभी तक का 18,000 किलोमीटर, 1.5 साल का मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस टाटा नेक्सॉन का। हाउ इज़ द कार एंड हाउ इज़ इट फॉर टूरिंग एंड आई रियली लाइक्ड इट। आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक द कार एंड आपका भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और व्यू नेक्सॉन को लेके चेंज होगा और आप भी ये गाड़ी खरीदोगे। इंडियन कार है, मेड इन इंडिया कार है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार है और मैं चाहूँगा कि आप भी ये कार खरीदो मेरे कहने पे एंड यू विल डेफिनेटली लाइक दिस एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग दी नेक्सॉन ऑटोमेटिक। So with this, I sign off for today. Hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe the video and do comment and tell me how did you like it, how did you like the car and rest whatever you want to comment on, you can say anything. So this is me, Shashwat Verma, signing off. Do watching Heels and Wheels. See you. Stay safe. Cheers.